21 अक्टूबर को जेल या फिर बेल। नाज़रीन, बहुत अहम चीजें डिस्कस करनी है मैंने इस बारे में। एक पाकिस्तानी खातून ने अपने शौहर के हक के लिए पेशावर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी। नाज़रीन, पहली खातून होगी मेरी नजर में जो अपने शौहर के हक के लिए खड़ी हुई है। एक ही खानदान के 3 अफराद को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। डिस्कस करेंगे नाज़रीन इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मलिक अली बिलाल और अपने इस चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पेशावर हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को कानून के मुताबिक अपने अफगान शौहर के लिए सिटीजनशिप मांगने वाली पाकिस्तानी खातून का मामला फौरी तौर पर हल करने की हिदायत की है। जस्टिस अब्दुल शकूर और जस्टिस सईद अरशद अली ने दरख्वास्त गुजार की अहलिया ज़ैनब बेगम के केस का तहरीरी फैसला जारी किया। समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार के वकील सैफुल्लाह मुहिब काकाखेल, असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल मलिक दानियाल खान और नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी नादरा के लॉ ऑफिसर शाहिद इमरान गज्ञानी भी अदालत में पेश हुए। दरख्वास्त में कहा गया कि खातून पाकिस्तानी शहरी है जिसने अफगान बशिंदे मोहम्मद ताहिर से शादी की थी। इसने अपने शौहर के लिए पाकिस्तानी शहरियत और कौमी शनाख्ती कार्ड के लिए मुतल्लिका अदारों से रुजू किया, लेकिन इन्हें इस बात से इनकार कर दिया गया। फिर इसने हाई कोर्ट में रिट दायर की। अदालत से इस्तदा की गई कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और नादरा हकाम को दरख्वास्त गुजार के अफगान शौहर को शहरियत देने के अहकाम जारी किए जाएं। दूसरी जानिब हुकूमती हकाम ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि दरख्वास्त गुजार उस वक्त तक शनाख्ती कार्ड का हकदार नहीं जब तक उसे पाकिस्तानी सिटीजनशिप एक्ट 1951 के सेक्शन 102 के तहत शहरियत का सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाता, जिसके लिए दरख्वास्त गुजार पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को दरख्वास्त दें। अदालत ने डिक्लेयर कर दिया कि दरख्वास्त गुजार ने शहरियत के हसूल के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, जिसके लिए उसे शहरियत के सर्टिफिकेट के लिए पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रुजू करना पड़ा। ताहम उसने बराह रास्त अदालत से रुजू किया। फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार को पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से रुजू करना चाहिए, जबकि अगर दरख्वास्त गुजार ने शहरियत कार्ड के लिए दरख्वास्त दी है तो मिनिस्ट्री जल्द से जल्द केस निपटाए। शहरियत के सर्टिफिकेट के बाद ही उसे कौमी शनाख्ती कार्ड जारी किया जाएगा, जिसके बाद अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। नाज़रीन, मैंने पिछली वीडियोस में भी कई बार इस बात को हाईलाइट किया है कि 70% जो बॉम्ब ब्लास्ट पाकिस्तान में हुए हैं वो अफगानियों ने किए हैं। जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं 70%, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। तो इस पे मजीद डिस्कशन नहीं बनती, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक जो फैक्ट है ऑफिशियल जो डिक्लेयर किया गया 70% बॉम्ब ब्लास्ट में अफगानी शहरी जो हैं वो शामिल हुए हैं। ऑब्वियसली ये कड़वा सच भी है कि करते कुछ हैं और भुगतना जो है पूरी कौम को पड़ता है। खैर, चलते हैं अपनी अगली खबर पे। जियो न्यूज के अवैस यूसुफजई साहब ने इसको रिपोर्ट किया था कि जेल या फिर बेल। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब 21 अक्टूबर को उन्होंने लैंड होना है तो जेल होगी या बेल होगी। तो नाज़रीन, मेरा भी आप लोगों से एक सवाल है और आप लोगों ने उसका जवाब कमेंट्स में जरूर देना है कि मिसाल के तौर पे अगर नवाज शरीफ साहब लैंड करते हैं इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर में और आगे से ट्विस्ट होता है कि उनको जो है उन्होंने जो सोचा हुआ है कि मतलब मैंने इस तरह मनाली पाकिस्तान जाना है और सारे उधर मैंने खिताब करना है, तो उधर ट्विस्ट हो जाता है कि उनको बेल ही नहीं मिलती, सीधा जेल। तो क्या होगा पीएम लाइन पूरी का और नवाज शरीफ साहब के साथ? मतलब आप सोचे जरा, इमेजिन करें, नॉट एज अ सपोर्टर, अगर आप पीएम लाइन के हैं उनको सपोर्ट करते हैं, एज अ न्यूट्रल आप देखें कि आप अगर इस तरह का कोई सीन हो जाए तो क्या होगा। क्योंकि उन्होंने अवैस साहब ने इसमें लिखा है कि इस हवाले से कुछ कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि मफरूर होने की वजह से नवाज को जेल का दौरा किए बगैर कोई रिलीफ नहीं मिल सकेगा। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जो उनको सपोर्ट करते हैं, देखें ना, अब जैसे हिना परवेज भट्ट साहब ने फ्यूचर प्रोडिक्ट करना शुरू कर दिया है। उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ साहब के वापसी के असरात, पेट्रोल 36 रुपए और डीजल 19 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। मतलब कि अभी लैंड नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान में और पेट्रोल और जो डीजल है वो सस्ता हो गया, 36 रुपए पेट्रोल और 19 रुपए डीजल। तो मतलब वो लैंड करेंगे तो पेट्रोल और डीजल तो 100 पे आ जाएंगे फिर, मेरा ख्याल है। तो वो क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है, उनकी वर्कर है, मेंबर है पीएम लाइन की, उन्होंने तो ये लिखना है। आप लोग एज ए न्यूट्रल आप लोग बताएं कि अगर नवाज शरीफ साहब लैंड करते हैं तो क्या होगा, जेल या बेल? नीचे कमेंट्स में हमने खाली लिख देना है, जेल और बेल। खैर, चलते अपनी अगली खबर पे। एक ही खानदान के 3 अफराद को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक वाकया पंजाब के इलाके अहमदपुर शर्किया के इलाके अजीमवाला में पेश आया, जहां डकैती मज़ामत पर शौहर, उसकी बीवी और 6 साल बच्चे को गोली मार कर कत्ल कर दिया गया। इतला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। तफसीलात का आगाज कर दिया गया है। पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम्स के वाकयात में इजाफा हो रहा है। नाज़रीन, इसकी एक आपको सच्चाई बताऊं कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो क्यों बढ़ा है।
اور آپ لوگ شاید جو پرانے لوگ ہیں جو آج کی جنریشن ہے اس کو تو بسنت فیسٹیول کا کائٹ فلائنگ کا پتنگ بازی کا تو علم ہی نہیں ہے. جو پرانے لوگ ہیں ان کو پتہ ہے کہ 10-15 سال پیچھے چلے جاؤ تو پتنگ بازی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, اور بسنت ہوتی تھی سال میں ایک دفعہ, اور عام روٹین میں پتنگ بازی, گڈیوں کی دکانیں وغیرہ یہ لوگ کھلی رہتی تھی. تو ان کو پتہ ہے کہ اتنی جو کرائم ہے وہ نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ پتہ کیا تھی کہ ہر بندہ جو ہے وہ پتنگ بازی کرتا تھا, ٹھیک ہے. جو ویلے لوگ تھے وہ گھروں میں بیٹھ کے پتنگیں اچھی, گڈیاں اچھی بناتے تھے, ٹھیک ہے. جب سے یہ کاروبار بند ہوا, پاکستان کو بہت بڑا اس کا لاس ہے, بہت بڑا نقصان ہے. جب سے یہ بند کی گئی ہے پتنگ بازی پاکستان میں, اور بھی وجہ ہیں کافی, لیکن ان میں سے ایک اہم وجہ ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھ گیا. ایک ان پڑھ ہے جو اس کے بعد کوئی کام ہی نہیں ہے, اس کو آفس جاب تو نہیں نا ملنی, تو وہ گھر بیٹھ کے اپنی فیملی کے ساتھ, ایون عورتیں بھی, وہ ساری فیملی جو ہے وہ پتنگیں بناتی تھی, چرکیاں بنانی, ٹھیک ہے, انہوں نے گھر میں ڈوریں لگنی, اور جو ہے وہ کاروبار کافی اچھا تھا, آمدنی اچھی ہو جاتی تھی. اب جب ان کے پاس کام ہی نہیں ہے تو ان کے بچوں نے آگے کیا کرنا ہے؟ ان کے بچوں نے ظاہر سی بات ہے اپنی بھوک پوری کرنے کے لیے پھر وارداتیں کرنی ہیں, اور پھر کرائم جو ہے وہ بڑھنا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے گورنمنٹ کو دیکھنا چاہیے. ایک سیف کائٹ فلائنگ جو ہے وہ اس کا آغاز کرنا چاہیے دوبارہ سے پاکستان میں, کیونکہ اس سے پاکستان کو اتنا فائدہ ہوتا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا پاکستان کو کتنا فائدہ ہوتا تھا. لاہور اندرون کی, ایون پی سی ہوٹل, اواری ہوٹل کی جو چھتیں ہیں یہ بک ہوتی تھیں, فارنرز آتے تھے پاکستان میں بسنت منانے. خالی میں آپ کو اتنی چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. اب پاکستان میں بند ہو گیا, باقی پورے ملکوں میں شروع ہو گیا. ادھر یو کے میں آپ دیکھ لیں, یہاں پہ اتنی پتنگ بازی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مانچسٹر والی سائڈ میں, ایون دبئی میں آپ دیکھ لیں, اور بھی دوسرے ممالک میں بہت پتنگ بازی جو کی جاتی. پاکستان میں ٹوٹل بند کر دی گئی ہے. تو اس پہ حکومت کو دیکھنا چاہیے اور سیف کائٹ فلائنگ کا آغاز شروع سے پاکستان میں کرنا چاہیے. تو ناظرین اسی کے ساتھ مجھے اجازت, ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.